हेलो दोस्तों, क्विज क्लास में आपका स्वागत है। बीपीएससी का एग्जाम 12 फरवरी को है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल द्वारा लगातार करंट अफेयर बनाया जा रहा है। और आज हम लोग भारत सरकार के आगामी लक्ष्य की बात करेंगे कि भारत सरकार आगामी लक्ष्य कौन कौन से लक्ष्य कब पूरा करना है, कौन सी योजनाएं हैं जिसको किस समय पर पूरा करना है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग चलेंगे कि कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन से लक्ष्य को सरकार पूरा कर रही है और कब कर रही है। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, बिहार सरकार द्वारा भी और भारत सरकार द्वारा, दोनों भी। तो हम लोग आज पहले बात करेंगे 2023 के आगामी लक्ष्य कौन कौन से हैं। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो 2023 में आगामी जो लक्ष्य है वो है काला जार। काला जार एक बुखार होता है। काला जार को पूरी तरह समाप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2023 रखा गया है, जबकि WHO ने इसका लक्ष्य रखा है 2030। तो हम जो है 7 साल पहले इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काला जार जो है बीमारी है उसको समाप्त करने का लक्ष्य भारत सरकार ने कब रखा है? 2023 रखा है। जबकि बेटा याद रखना आप लोग, WHO ने इसका लक्ष्य रखा है 2030। काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य कब रखा गया है? 2023 रखा गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य कब रखा गया है? 2023। हम अभी तक उर्वरक जो हमारा यूरिया, फास्फोरस, पोटास होता है उसको हम विदेशों से आयात करते हैं, लेकिन सरकार का ये लक्ष्य है कि हम 2023 में यूरिया या जो उर्वरक खाद है वो अपने देश में ही बनाएंगे और हम जो है आत्मनिर्भर बनेंगे। 2023 तक विदेशों से हम किसी तरह का उर्वरक नहीं मंगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला टारगेट है, ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य कब रखा गया है? 2023। ब्रॉड गेज रूट क्या होता है? तो जो रेलवे है, रेलवे की जो बड़ी लाइन होती है उसको ब्रॉड गेज रूट कहते हैं और इसको विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है 100% 2023 में। कि पूरा 100% लगातार अगर हम विद्युतीकरण कर देंगे तो हमारे देश में जो है कोयले की खपत कम हो जाएगी और विद्युत का जो है उत्पादन और ज़्यादा किया जा सकेगा। और उसका उपयोग जो है रेलवे में ना करके हम विद्युत उत्पादन में करेंगे और विद्युत को हम ट्रेन को पूरी तरह से विद्युत से चलाएंगे। अभी हमारे देश में बहुत सारी ट्रेनें जगह जगह पे कोयले से चलती हैं, जिसको सरकार का समाप्त करने का लक्ष्य 2023 रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से कब जोड़ा जाएगा? 2023 में। पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं और 7 राज्यों की राजधानियों में अभी ट्रेन नहीं पहुंच पाया है, तो उनको सभी राज्यों की राजधानियों को ट्रेन से जोड़ा जाएगा 2023 तक। पूर्वोत्तर के आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब राज्यों को जोड़ा जाएगा। 2024 के कौन कौन से लक्ष्य हैं? पहला लक्ष्य है कृषि में शून्य डीजल उपयोग और नवीकरणीय ऊर्जा को इस्तेमाल का लक्ष्य 2024 है। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि कृषि क्षेत्र में हम डीजल का उपयोग को 0 कर देंगे और नवीकरणीय ऊर्जा को हम बढ़ाएंगे 2024 तक, जिससे जलवायु परिवर्तन में काफी कमी लाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत काफी इंपॉर्टेंट है ये, सबके लिए आवास मुहैया कराया जाएगा 2024 में। पहले यह लक्ष्य 2022 था, लेकिन अब ये 2024 हो गया है। 24 में सभी को आवास मुहैया कराया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये आपको दिख रहा है कि सरल निवास सफल विकास, ये जो है नारा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लोगो क्या है या नारा क्या है? तो सरल निवास सफल विकास, यही इसका जो है लोगो है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब रखा गया है? 2024। 2024 तक डिजिटल रेडियो जो है जारी किया जाएगा, भारत में लॉन्च किया जाएगा 2024 तक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर घर में नल से जल या स्वच्छ जल की आपूर्ति कब की जाएगी? 2024 तक। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हम 2024 तक जितने भी गांव के गरीब है, शहर में गरीब लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सब तक स्वच्छ पानी उपलब्ध हो सके, 2024 तक लक्ष्य रखा गया है। और गोवा, पांडिचेरी, तेलंगाना जैसे राज्य इसको अचीव भी कर चुके हैं, गुजरात जैसे राज्य इसको अचीव कर चुके हैं, सब तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य पूरा कर चुके हैं ऐसे राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। हमारे देश में 1 लाख से अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं में मर जाते हैं।
एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है, तो सरकार का लक्ष्य 2024 तक इसको हम 50% तक कम कर देंगे और उसके लिए कुछ सुविधाएं हम तेजी से विकास करेंगे जिससे रोड एक्सीडेंट कम किया हो सके। 2025 के कौन से लक्ष्य हैं? तो पहला लक्ष्य है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में बनाने का लक्ष्य रखा गया 2024-25 तक। भारत की अर्थव्यवस्था अभी $3 ट्रिलियन होने के जो है नजदीक पहुंच गई है और 2024-25 में इसको हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य रखे गए हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य रखा गया 2025 तक। ये ऑप्टिकल फाइबर की केबल है और गांवों तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है। ऑप्टिकल फाइबर का यूज इंटरनेट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में किया जाता है, तो ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक सब भारत के सभी गांवों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को टीबी मुक्त देश बनाना है 2025 तक। 2025 तक जो है सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हम भारत को टीबी मुक्त कर देंगे और टीबी जैसी बीमारी भारत में नहीं होगी। और टीबी बीमारी जीवाणु से होती है और ये जीवाणु आपको दिख रहा है लेंस में, आपको जीवाणु का ये इमेज दिखाया गया है कि जीवाणु से टीबी रोग होता है, फेफड़े में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिलाने का लक्ष्य कब रखा गया है? 2025। पेट्रोल में पहले 10% एथेनॉल मिलाया गया था, अब 20% कर दिया गया है और बिहार में एथेनॉल के लिए 151 जो है इकाइयां स्थापित की गई हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और पूर्णिया में पहला एथेनॉल फैक्ट्री भी बिहार में लगाया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बिहार में जो है कौन कौन से एथेनॉल के केंद्र हैं और जो है पेट्रोल का जो है 2025 तक लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार ने रखा है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाएंगे जिससे पर्यावरण प्रदूषण काफी कम हो जाएगा। 2030 के कौन कौन से लक्ष्य हैं कि सरकार के ऐसे कौन कौन से लक्ष्य हैं जिसे 2030 में पाना है? तो 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030। कोयला को गैसीकरण बदला जाएगा और यह लक्ष्य रखा गया है 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला होगा जिसको हम 2030 में जो है गैसीकरण में बदल देंगे। यह लक्ष्य रखा गया है सरकार का 2030 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो अक्षय ऊर्जा वो होती है जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता है और 500 गीगावाट उत्पादन किया जाएगा 2030 तक, जिसमें हर तरह की ऊर्जा शामिल होगी, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, बायोगैस हो, बायोमास हो, ज्वारीय ऊर्जा हो, भूतापीय ऊर्जा हो, इन सबको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। और इसमें 280 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। तो दोनों में अंतर है। एक जो है अक्षय ऊर्जा की बात कर रहा है जिसमें सभी ऊर्जा शामिल हो जाएगी, जो 500 गीगावाट प्राप्त करना है, और यहाँ 280 गीगावाट प्राप्त करना है सौर ऊर्जा जो है 2030 तक। दोनों लक्ष्य 2030 तक है, आप याद रखिएगा, दोनों में अंतर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी 2030 तक। ये सरकार ने लक्ष्य रखा है, काफी महत्वपूर्ण है, आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य रखा गया है 2030 में, कि सरकार सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन का निर्यात करेगी जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार काफी बड़ा हो जाए। तो हम 2030 तक इस लक्ष्य को अचीव करेंगे 2030 तक। नेक्स्ट है कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी कब की जाएगी? 2030 तक। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हम जितना भी कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं उसमें 1 अरब टन की कमी करेंगे 2030 तक। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन रखा गया है 2030 तक। मलेरिया एक प्रोटोजोआ बीमारी होती है और मलेरिया को 2030 तक सरकार का लक्ष्य है कि इसको भारत से पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। ये डिजीज नहीं रहेगा हमारे देश में, क्योंकि इससे हमारे देश में लाखों लोगों की हर साल जाने जाती हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन करने लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। सरकार ने यह कहा कि जितने भी वाहन हमारे चलते हैं अगर उनको हम 100% मान लें तो उसका 30% अकेले उत्पादन जो होगा
जो वाहन चलेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक वाहन होंगे, उन्हीं का उत्पादन किया जाएगा। और आजकल देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक में बहुत सारे वाहन चलते हैं, जैसे मेट्रो हो गया, कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, ये ई रिक्शा भी आ गए हैं आजकल, आप ऐसे इसी कलर के दिखाई देते हैं। स्कूटी है, ई रिक्शा सब आपका आजकल चल रहे लगातार। तो ये सरकार का लक्ष्य है कि हम 2030 तक 30% कर देंगे इसको, और उसी के लिए भारत में हर जगह पे चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। सरकार ने लक्ष्य रखा कि HIV एड्स को भी हम 2030 तक समाप्त कर देंगे, ये बीमारी जो है भारत से समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन मिशन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। सरकार ने यह भी लक्ष्य रखा है कि हम 2030 तक जब हमारे यहाँ विद्युतीकरण हो जाएगा तो हम जो है जीरो कार्बन एमिशन करेंगे, उत्सर्जन करेंगे, और हम रेलवे को ग्रीन रेलवे बना देंगे 2030 तक। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2047 के लक्ष्य कौन कौन से हैं? तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया 2047 तक। और HFC से ओजोन गैस को नुकसान होता है, तो ओजोन गैस जो है ये नुकसान ना होने पाए, तो सरकार ने लक्ष्य रखा कि हम 2047 तक 80% तक की हम कमी कर देंगे HFC गैस में, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक, कि भारत पूरी तरह से ऊर्जा स्वतंत्र हो जाएगा, और ये 2047 तक लक्ष्य रखा गया है। काफी इंपॉर्टेंट लक्ष्य है, अभी यही याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है 2050 तक। मुंबई शहर को पूरी तरह से शून्य कार्बन कर देना है 2050 तक, क्योंकि मुंबई सबसे बड़ा शहर है भारत का, जनसंख्या अधिक है, यहाँ उत्सर्जन अधिक होता है। और एक लक्ष्य है कि भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है 2070 तक भारत जो है नेट जीरो लक्ष्य रखा है कि 2070 तक हम जो है पूरी तरह से उत्सर्जन खत्म कर देंगे कार्बन का। इसी को कार्बन के उत्सर्जन को खत्म करने की किसी विधि को नेट जीरो कहा गया। तो इतने लक्ष्य रखे गए हैं सरकार ने, जितना मैंने आपको बताया है। आप इन सब को लक्ष्य को याद कर लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, उसका आंसर आपको बता दिया जाएगा। आप लोग चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। ओके, थैंक यू।